तो अब तक हमने 8th क्वेश्चन तक तो कर लिया था, अब 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक मिनट दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको पास ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब अरे यार फोकस भी लॉक कर रखा आज तो। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन at a distance r from the center of dipole having dipole moment p is given by where, ये मतलब काफ़ी छोटा सा क्या दे रखा है भाई कि जैसे ये डाइपोल हो गया, माइनस का क्या हो प्लस का क्या हो, और यहाँ पे बीच में इसका कुछ सेंटर वगैरह होगा, तो इसके परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल तो यही होता है। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सीधा सा फॉर्मूला होता है माइनस के पी बाय में आर, और अगर एक्सिस पे पूछ रखा होता तो माइनस के प्लस के 2 के पी बाय में आर, ये हो जाता। अभी इसके ऑप्शंस में सारे हैं ना बिना उसके दे रखे हैं, मतलब के की वैल्यू में नहीं है, तो के की वैल्यू खोल देंगे। 1 बाय में 4 पाई ई नोट होती है ना के की वैल्यू, और पी बाय में आर, ऐसा का ऐसा माइनस में। आंसर चेक कर लेते हैं, इसमें तो r की पावर 3 है, अरे यार सॉरी r की पावर 3 भी तो होती है ना, स्केयर क्यूब होता है, पहले ही क्वेश्चन में गलती करा दिया आज तो। 3 चेक कर लेते हैं, माइनस के यही हो गया 4 पाई नोट भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है इसमें प्लस है, और यहाँ पे r की पावर 3, ठीक है। 8th का क्या हो गया, 9th का क्या हो गया, 9th का फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं 10th पे। 10th में क्या है, ए होलो मेटल स्पीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, होलो स्पीयर है ना, एक मिनट, तो ये बना लिया हमने एक स्पीयर, होलो स्पीयर है, अंदर से मतलब खोखला, इसका रेडियस कुछ हो गया आर, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि इसके यहाँ पे चार्ज होगा ना यूनिफॉर्म का, तो मतलब यही होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, माइनस प्लस कुछ भी लगा लो, चार्ज बता रखा है बस, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्पीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस आर, अभी देख लो एक मिनट, इंक्रीज एज आर इंक्रीज फॉर, देखो इसका ना सीधा से क्या कर सकते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली जो ग्राफ होता है होलो स्फीयर के लिए, वो क्या हो जाता है, यहाँ तक तो जीरो, सेंटर तक तो, उसके बाद यहाँ से ऐसे चलने लग जाता है, और ऐसे ही यहाँ पे हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट फॉर होलो स्फीयर क्या हो जाती है, यहाँ तक तो सेंटर तक तो जीरो, और उसके बाद डिक्रीज करने लग जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, आर से मतलब सेंटर से अगर आर डिस्टेंस जब आर से कम है तब तो जीरो ही होगी, और इसके बाद ये कम होने लग जाएगी, यानी कि यहाँ तक तो जीरो, उसके बाद कम होने लग जाएगी। और आंसर चेक कर लेते हैं इन्हें में, इंक्रीज एज आर इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज करेगी एज आर इंक्रीज, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ तक तो जीरो ही रहती है सेंटर पर, वेयर आर ग्रेटर देन आर लेस देन आर क्या होता है, बड़ा रेडियस, यानी कि जो मतलब कंप्लीट उसका रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है, और आर यानी कि डिस्टेंस। तो पहला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, सेकंड देख लेते हैं, जीरो एज आर इंक्रीज, जीरो है जब तक आर इंक्रीज कर रहा है, और जो रेडियस उससे कम है, बिल्कुल सही बात है। और डिक्रीज एज आर इंक्रीज और आर ग्रेटर देन आर, हाँ सही बात है, जो आर जब ये बड़ा हो जाएगा इससे रेडियस से, तब तो डिक्रीज करने लगी जाना, तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, 10th का सेकंड। ये मैंने ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से इसलिए रिलेट करके दिखाया क्योंकि सेम ही रहते हैं इनके ग्राफ वगैरह। 10th का क्या होगा, 10 का सेकंड। और 11th में चलते हैं, 11th में क्या है, टू पैरेलल इन्फिनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस के लैम्डा एंड माइनस के लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर टू आर इन फ्री स्पेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्ज लाइन। देखो इसका क्या मतलब हो गया, जैसे ये एक लाइन ये होगी
और एक ये वाली लाइन हो गई इन्फिनाइट, यहाँ से भी नीचे से भी इन्फिनाइट और ऊपर से भी इन्फिनाइट। ठीक है, एक पे चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस के लैम्डा, एक पे है माइनस के लैम्डा। तो इसकी वजह से कितना होता है यहाँ पे चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस एक बार मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस है 2r, और यहाँ पे सेंटर में क्या हो जाएगा, सेंटर अगर पूछ रहा है मिडवे में, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या हो गया r। और ठीक है, एक मिनट। तो इसकी वजह से जब ये इन्फिनाइट होती है और प्लस का लैम्डा होती है, तो यहाँ तक जो ये r होता है, r डिस्टेंस पे कितने मतलब वो होती है चार्ज। एक मिनट यार, मान लो ये दे रखी है हमने और ये प्लस का लैम्डा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे r डिस्टेंस पे कितनी ज़्यादा वो होती है फील्ड, टू के पी नहीं के एक मिनट 2 के लैम्डा बाय r। और ठीक है, इसकी वजह से तो ये और यहाँ पे अगर, क्योंकि देखो ये प्लस का है तो इस साइड फील्ड जा रही होगी, है ना, और वहीं अगर ये माइनस का है सॉरी माइनस का लैम्डा है, तो इस पे आ रही होगी, ये जा नहीं रही होगी, इस साइड से भी आ रही होगी, इस साइड से भी, और कितनी आ रही होगी माइनस का कर लो आप, एक ही बात है, माइनस का डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं वैसे तो, माइनस के 2 के लैम्डा बाय में r। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे कुछ है पॉइंट, तो इस पे कितनी, एक तो इसकी वजह से लग जाएगी और इसकी वजह से भी इसी साइड लग जाएगी ना। ठीक है, इसकी वजह से तो कितनी लग रही थी यहाँ पे बीच में 2 के लैम्डा बाय में r, है ना, और इसकी वजह से भी लग रही है 2 के लैम्डा बाय में r, मतलब r ये हो गया ना, ये वाला r। इन दोनों ऐड कर दें तो टोटल कितना हो रहा है 4 के लैम्डा बाय में r। अब k की वैल्यू खोल देंगे, मतलब इसमें पुट कर देंगे k की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 4 लैम्डा बाय में r ऐसा कैसा, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई लैम्डा, अरे 4 पाई नोट, सॉरी यार 4 से गया 4, तो यहाँ पे कितना आ गया लैम्डा बाय में पाई ई नोट r। ये हो गया आंसर। चेक कर लेते हैं, लेंथ का क्या हो गया थर्ड हो गया ना, लैम्डा पाई ई नोट बाय r, लेंथ का क्या हो गया, लेंथ का थर्ड ही आया था। अगर मान लो इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत वगैरह आई हो तो बता देना, मैं कमेंट में बता दूंगा, वरना टेलीग्राम पे बता सकते हो, समझा दूंगा दोबारा। बाकी यार इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है समझाने के लिए। यहाँ पे देखो कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो वो अपने अंदर समाता है ना इनको। ठीक है, वही बात होगी, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव की वजह से लगी रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, और ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों की फील्ड ऐड हो जाएगी ना। तो इस पर कितना, मान लो ये पॉइंट था तो इस पर ऐसे लग जाएगी ना डबल। ठीक है, वही डबल को मैंने ऐड कर दिया, सिंपल सा हो गया। 12th का क्या हो गया, 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्ज, प्लस का क्या हुआ एंड माइनस का क्या हुआ रिस्पेक्टिवली। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक मिनट में लिख देता हूँ। 2 पॉइंट चार्जेस यहाँ पे समझाऊँ या फिर चलो दूसरे पेज पे समझा देता हूँ, कंजूस नहीं बनना है ना, पैसे आ जाएंगे तब नहीं बनूँगा, अभी तो बनना पड़ेगा, अभी तो बनना पड़ेगा। हो गया, यहाँ पे कितना है माइनस का क्यों, और यहाँ पे प्लस का क्यों लगा लो, और आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ भी डिस्टेंस मान लो यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज हैव, यहाँ पे अगर मान लो आर डिस्टेंस था तो इनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा हो एक दूसरे की वजह से, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय में आर, या फिर कह लो के माइनस का, क्योंकि यहाँ पे सॉरी यार के माइनस का क्यू और यहाँ पे प्लस का क्यू था, और यहाँ पे आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भी तो आना था ना, तो यहाँ पे एफ कितना लग रहा था माइनस के क्यू
क्यू में आर का स्क्वायर या फिर स्क्वायर कर सकते हो, एक ही बात है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये एफ की वैल्यू थी, ठीक है। आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट बिटवीन इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, देन फोर्स बिटवीन देम बिकम। सिंपल सा इसका आंसर तो यही हो जाएगा शायद, चेक कर लेते हैं बाकी फिर भी। मान लो एक चार्ज क्यू था, इसका 25% कितना हो गया, 25/100 है ना। 25/100 कितना होगा, 25/100 हो गया इतना। और इतने से अगर टोटल क्यू था उसमें से इतना हमने कम कर दिया, तो यहाँ पे माइनस करके निकाल देंगे, क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी ना, क्यू ए डैश की। तो यहाँ पे प्लस का था, क्यू प्लस वाला था माइनस के 25/100 100 और 25/100 क्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 क्यू माइनस के 25 क्यू बाय में 100, ये काट के पीछे कितना आ जाएगा 75 क्यू बाय में 100। और अगर 25 से इसको दोनों करें डिवाइड, 25 3 जा 25 4 जा 3 बाय में 4 क्यू आ गया प्लस वाला, जो यहाँ पे ए था यहाँ पे बी था, तो ये अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, यहाँ पे क्या इतना होगा 3 बाय में 4 क्यू। और यहाँ पे क्योंकि देखो अब यही जो यहाँ पे इसमें ये वाला चार्ज है ना, इसमें ऐड कर दिया माइनस वाले में, ये ऑलरेडी माइनस था, माइनस का क्यू था, इसमें प्लस का कितना कर दिया 25/100 क्यू, या फिर कह लो 1/4 है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर टोटल डिवाइड भी कर देंगे तो या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं इसको माइनस का क्यू प्लस के 1/4 क्यू। इन दोनों को आगे सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4 क्यू प्लस के 1 क्यू बाय में 4, या फिर यहाँ पे माइनस के 3 क्यू बाय में 4। तो ये भी कितना आ गया, माइनस की 3 बाय में 4 क्यू, और डिस्टेंस इनके बीच में आर था ही, तो नया फोर्स कितना आ जाएगा, एफ डैश कितना आ जाएगा के Q1 Q2 बाय में आर का स्क्वायर। और Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सॉरी के Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश। यहाँ पे लिखना Q1 की वैल्यू कितनी थी 3 बाय में 4 क्यू, और यहाँ पे कितनी थी माइनस के 3 बाय में 4 क्यू बाय में आर का स्क्वायर। आगे इसमें सोल्व कर देंगे तो क्यू माइनस का तो बाहर आ जाएगा, माइनस के और क्यू का स्क्वायर बाय में आर का स्क्वायर। ये मैंने चीज़ कॉमन निकाल ली, और 3 बाय में 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 मल्टीप्लाई में सॉरी, और 4 4 जा 16। ये क्या था, अगर इससे कंपेयर करें तो एफ हो गया ना, एफ डैश इज इक्वल टू 9 बाई में 16 एफ। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ना, सिंपल सा चेक कर लेते हैं। 9 बाई में 16 12 का कितना हो गया सेकंड, 12 का हो गया सेकंड, 12 का सेकंड 12 का सेकंड 12 का कहाँ पे 12 का सेकंड ये हो गया। अब चलते हैं 13 में, 13 पे चलते हैं। ए स्पीयर इन दिख रहा होगा ना, ठीक है। ए स्पीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑफ विद चार्जेस प्लस माइनस के 3 × 10⁻⁻6 कूलम। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द अक्रॉस द स्पीयर। तो देखो मान लो ये स्पीयर था, ठीक है, इसके अंदर एक क्या था, क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल। यहाँ पे प्लस के 3 × 10⁻⁶ और यहाँ पे माइनस
10 माइनस का 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इतना था। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय में ई नोट, क्यू इनसाइड दोनों का चार्ज मिला के कितना हो जाएगा 0, तो फ्लक्स कितना हो गया 0। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी करवाया था, बाकी याद भी नहीं है कब करवाया था। 13 का क्या हो गया 3, सिंपल सा था कुछ मुश्किल। 13 का क्या था, 13 का था 3। अब चलते हैं भाई 14 पे। 14 के लिए नया पेज लेंगे, ठीक है, खाम खाई दिक्कत है ना। 1 मिनट की शांति बनाए रखें। पता नहीं इन बच्चों को जब मुझे पढ़ाना होता है ना तभी खेलना होता है। आवाज़ आ रही होगी शायद आपको थोड़ी बहुत भी नहीं आती अगर मैं रात को बना लेता वीडियो, लेकिन बना रहा हूँ सुबह अनाउंसमेंट करने के बाद। दिक्कत परेशानी हो गई, मजबूरी में बनानी पड़ेगी अब, इसलिए टाइम भी चेंज कर दिया। आपको नहीं पता चला होगा, एडिट कर दिया था मैंने, ठीक है। A toy car with charge queue moves on a frictionless horizontal plane। टॉय कार थी विद चार्ज क्यू, एक कार बना लो यहाँ पे, कार क्या ऐसी ही आती है भाई मुझे तो, ठीक है। कुछ भी बना लो यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज था इसका, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस था, अक्रॉस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रही है उस पर ई, ठीक है। ड्यू टू द फोर्स क्यू वी, फोर्स कितनी हो जाएगी इसकी वजह से, फिर एफ इज इक्वल टू क्यू, सीधी सी बात है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 यू था कितना 6 मीटर पर सेकेंड। चलो पहले एक बार पूरा सा पढ़ लेते हैं। इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन, 1 सेकेंड में इतनी बढ़ गई। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, ओके, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, ओके भाई। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds under the influence of this field, okay, under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, अभी मैंने थोड़ी सी अपने मज़े में पढ़ लिया। A toy car with charge queue moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electrical field E. Due to the force QE, its velocity increase from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instant, the direction of field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the car between, अरे देखो यहाँ पे कुछ थी, मान लो एक बार के लिए कार यहाँ पे थी, 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, 1 सेकंड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रही थी और यहाँ पे वेलोसिटी थी 0, यहाँ पे कितनी हो गई 6 प्लस के 6, और ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड रिवर्स कर दी, लेकिन अभी इसमें वेलोसिटी थी तो कुछ ना कुछ थोड़ी दूर और चलेगी, और ठीक है एक्सेलरेशन सेम रहेगी ना, क्योंकि बस डायरेक्शन ही चेंज की। तो एक्सेलरेशन क्या होगी क्यू ई बाई मैम, एम सेम है, क्यू सेम है, ई की बस फील्ड बदल दी, तो क्यू मतलब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन थी यहाँ पे प्लस माइनस का ये हो जाएगी, तो ये फाइनली कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद ये वापस चलने लग जाएगी वापस, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, ये वापस चलने लग गई, 1 सेकंड के लिए और चली, सेकंड में यहाँ पे आके 0 वेलोसिटी होगी ना इसकी, और फिर से दोबारा से चली और यहाँ पे कितनी होगी -6 मीटर पर सेकंड। और अब एक्सेलरेशन इसकी वही थी माइनस का
यानी कि 3rd सेकंड पे ये यहाँ पे पहुँचेगी। यहाँ से यहाँ तक कि एक्सेलरेशन 1 सेकंड में है ना, 1 सेकंड में। और एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। चेंज कितना हो रहा है 6 और टाइम कितना 1। एक्सेलरेशन ये आ गई तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी होगी -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे कितना +6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे कितनी है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगी। अब ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या करें, क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का, बस यहाँ से कौन सी इक्वेशन लगा देंगे हम, s = ut + k ½ at²। सही बात है, इससे करेंगे तो टाइम भी बताया हमें। s = ut, यहाँ से देखें क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, s1 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के s1, यहाँ से यहाँ तक के s2 और यहाँ से यहाँ तक s3। बाकी सेम ही है क्योंकि एक्सेलरेशन भी सेम है, टाइम भी सेम है, ठीक है। और चेंज भी कितना हो रहा है 6 का ही हो रहा है ना। एक्सेलरेशन सेम है तो चेंज तो सेम आएगा ही, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अगर ऐसे 1 निकाल दिया तो सभी में उतना ही आ जाएगा। s1 कितना है ½ a कितना निकाला था हमने 6 और टाइम कितना है 1 का स्क्वायर 3 मीटर। 3 मीटर आ गया डिस्टेंस जो इतने कवर किया इसने, 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर यहाँ पे कवर किया होगा और 3 मीटर वापस आ गया होगा। तो टोटल डिस्टेंस देखो, एक बार मैं दोबारा से बना लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसने कवर कितना 3 मीटर और ये वापस यहाँ से यहाँ तक इसने कवर किया 3 मीटर और वापस आ गया 3 मीटर यहाँ पे आ गया। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया इसने, डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस हो गया 9 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की 3 मीटर। और स्पीड में कितनी होती है, एवरेज स्पीड कितनी होती है, एवरेज स्पीड चेंज इन डिस्टेंस बाय में टाइम। स्पीड = डिस्टेंस बाय में टाइम। और डिस्टेंस कितना कवर किया 9 मीटर और टाइम कितना 1 2 3 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई स्पीड। और वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट 3 थी और टाइम भी 3 था 1 मीटर। अब देखो आपको दिक्कत कहाँ पे आई होगी, यहाँ पे डिस्टेंस अभी आपको लग रहा होगा कि सेम कैसे आ गया, आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी 6 ले लेंगे और फाइनल 0। हाँ, सीधा सा ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का लगा लेना फॉर्मूले में, बस कुछ होगा ही नहीं। एवरेज स्पीड कितनी आ गई है 3 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है 1 मीटर पर सेकंड। चेक कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी पहले दे रखी है इन्होंने। एवरेज वेलोसिटी कितनी निकाली थी हमने 1 मीटर, पहले में 2 ऑप्शंस में है 1 मीटर। एवरेज स्पीड 3, ये आ गया। सेकंड का 14 का क्या हो गया, 14 का सेकंड, ये आ गया 14 का सेकंड। अब चलते हैं 15 पे। 15 में क्या दे रखा है कि एन इलेक्ट्रॉन, एक मिनट कितनी बड़ी हो गई वीडियो, काफ़ी बड़ी होगी, चलो देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h। एक मान लो यहाँ पे कुछ था, एक मान लो यहाँ पे टावर वगैरह था और यहाँ पे कुछ था इलेक्ट्रॉन, ये नीचे गिर गया। इसकी हाइट कितनी थी h। इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है यानी कि माइनस का ही इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से नीचे फोर्स लगेगा इस पर, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी माइनस का ई, जो भी इस पर चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन पे, और ई बाय में एम किसका
एम इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम एंड a proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall. तो देखो, एक मान लो यहाँ पे क्या था, एक प्रोटॉन होता है, एक यहाँ पे प्रोटॉन था, ठीक है, और वो भी नीचे डाल दिया। लेकिन अब की बार है ना, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस साइड कर दी, और क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब अपोजिट में नहीं जाता, सॉरी, अरे यार, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में ही जाता है ये प्रोटॉन, तो क्योंकि इस पर वही फोर्स लग जाएगा, यहाँ पे प्लस का कुछ होगा, ये इस साइड फील्ड लगा रहा होगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी प्लस का ही होता है, रिपल्सन लगा लो, कुछ भी लगा, लाइट चार्ज तो रिपल करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इस साइड है तो ये भी इस साइड जा रहा होगा, इस पर फोर्स कितनी लग जाएगी, प्लस का ई, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और मास कितना प्रोटॉन का, ये एक्सेलरेशन आ गई। अब क्या रहेगा, टाइम निकालना है, कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन से, एच सेम है तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। इनिशियली तो जीरो थे ना, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, और एस भी सेम है दोनों में, एच इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, अरे यार एक्सेलरेशन तो क्यू ई बाय में एम है, और टाइम का स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या आ रहा है, हाइट सेम है दोनों में, क्यू भी सेम है, ई भी सेम है, और अगर यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे ना, इन दोनों को ऊपर भेज देंगे, 2mh बाय में क्यू ई, टी का स्क्वायर यानी कि t इज इक्वल टू अंडर रूट के 2mh बाय में क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का ही और प्लस का ही, तो देखेंगे h सेम है, h को काट दो, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सेम, और क्यू भी मतलब बस चार्ज ही तो अलग है ना, सेम है यहाँ पर ये भी, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, मास के, मास जिसका ज़्यादा उतना टाइम उसको ज़्यादा लग जाएगा। और देख लेते हैं आंसर, फिफ्टींथ का, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस के 32 या 34 ऐसा कुछ होता है, 32 मान लो एक बार के लिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, एम ई, और एम प्रोटॉन का इतना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अगर देखो यहाँ पे ऑप्शन में 5/5 और 10 दे रखा है, लेकिन अगर देखेंगे इसको अगर डिवाइड भी करेंगे ना, कुछ बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक बार के लिए आप करके देख लेना, वैसे स्मॉलर आ जाएगा, इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितना है, एक मिनट, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 5 तो यही होगी ना, 5 और 6 मान लो, यहाँ पे 33 होता है एक बार के लिए, एक बार के लिए बस मान लो, अगर मान लो यहाँ पे 33 होता तो यहाँ पे 6 हो जाता, 6 का वो आ जाता, तो एटलीस्ट 10 की पावर, मतलब ये अंडर रूट को हटाने के बाद 10 की पावर 3 तो आता ही ना, माइनस का आ जाता या फिर प्लस का आ जाता, अगर दोनों को डिवाइड कर देते, तो एटलीस्ट ना तो 5 आएगा ना 10 आ जाएगा, स्मॉलर या फिर इक्वल में आएगा, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो स्मॉलर बस रह गया ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो गया, स्मॉलर। आप कर सकते हो डिवाइड आगे यार, बाकी करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन का मास, तो ठीक है। 15 कौन सा है, 15 का फर्स्ट, 15 का फर्स्ट, 15 का फर्स्ट, 15 का फर्स्ट, 15 का फर्स्ट कहाँ पे गया, 15 का फर्स्ट कहाँ पे यार, 15 का फर्स्ट ये आ गया,
आज तो पता नहीं क्या हो रखा है, दिमाग काम सा नहीं कर रहा। ठीक है 16 पे चलते हैं अब।